हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज के इस इंटीग्रेशंस के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स, या फिर हो सकता है क्वेश्चन 1/a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर a प्लस साइन और कॉस दोनों हो सकते हैं। उसके साथ साथ कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में साइन या फिर कॉस या फिर कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। विद कांस्टेंट हो सकता है, विदाउट कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, क्या है प्रोसीजर? तो प्रोसीजर है, देखो कि जहाँ पे साइन एक्स होगा या फिर कॉस एक्स होगा तो उसके हमें हाफ एंगल के फॉर्मूले पता है। जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टैन के रिस्पेक्ट में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये ठीक है, तो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। पहले समझ लो, फिर डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि ये सब कुछ माइंड में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ये सब कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे, tan x/2 जहां पे दिखेगा तो वहां पे t सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर dx का क्या, तो tan को इस साइड लेके गए, tan इनवर्स t, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t। फिर हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t x से, तो x का आ गया dx और 2 tan इनवर्स t का क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और t है तो dt। तो dx को क्या सब्सटीट्यूट करना है हमें, 2 dt/1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद देखो, जैसे ही हम tan x/2 को t सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा 2, और इसको t सब्सटीट्यूट करना है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2t प्लस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। और cos x जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो tan x/2 मतलब क्या होगा यहाँ पे, t हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये करना है। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट हमें, ये तो बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, बेसिकली हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो जहाँ पे dx होगा वहाँ पे हमें याद रखना है, क्या लगाना है, 2 dt/1 प्लस टी स्क्वायर। जहाँ पे sin x दिखा वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है हमें, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, और जहाँ पे cos x होगा वहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और लास्टली हमें t की वैल्यू रखना होगा, t की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे लिए, tan x/2, ये हमें लास्ट में रखना होगा। ये सब अगर मायने में है तो जो हमारी प्रोसीजर होगी वो बहुत छोटी होगी और कैलकुलेशन भी हमें कम करना होगा। तो अब आइए, इसे समझने के बाद हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों, सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 साइन एक्स। देखो, साइन स्क्वायर एक्स आता है तो उसका टाइप अलग होता है, साइन ऑफ 2x आता है तो उसका टाइप अलग होता है, और सिंगल साइन एक्स आता है तो अभी जो हम टाइप देख रहे हैं उसमें आता है। तो एग्जाम में आप या फिर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए क्लियर आइडिया कि साइन स्क्वायर एक्स है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन एक्स है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 2x है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। साइन ऑफ 2x का अभी बाद के लेक्चर में हम लेंगे। ठीक है, तो उसका टाइप अलग होता है। तो तीनों टाइप अलग अलग है, साइन स्क्वायर एक्स का अलग, साइन एक्स का अलग, या फिर साइन ऑफ 2x का अलग। ये आपके माइंड में क्लियर आइडिया होना चाहिए, तभी जाके है आपको एग्ज़ाम हॉल में या फिर जब भी आप सेंटर में एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। नहीं तो सभी के सभी तीनों के तीनों जो प्रोसीजर है वो एक हो जाएंगी और सब मिक्स होने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा रिवाइज करते रहिए कि कैसे पहचाने कि साइन स्क्वायर एक्स है या साइन एक्स है। तो यहाँ पे क्लियर कट साइन एक्स गिवन है, तो ये जो प्रोसीजर होगी ये अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पे अगर स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो फिर डिवाइड एंड NR एंड DR कॉस स्क्वायर एक्स वो हमने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे ही, अब ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो पहला क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में जाके अंदर घुस के सॉल्व करने वाला हूँ, और जो फिर आगे के क्वेश्चन है ये मैं बहुत कैलकुलेशन कम करके, जहाँ पे जो स्किप कर सकते हैं स्टेप वो स्किप करके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, समझने में बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती है, पहले इंटीग्रेशन भारी भरकम चैप्टर है तो इसीलिए मैं बहुत अंदर डिटेल जाके सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत छोटी छोटी स्टेप में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने dx देखा
dx को क्या सब्सटीट्यूट करना है आपको पता है, ये पता होना चाहिए। sin x वाला है तो उसको क्या सब्सटीट्यूट करना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx को क्या करना है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या होगा ये 3 प्लस 2, और इसको क्या सब्सटीट्यूट करना है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या होगा dx को क्या करना है 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये ठीक है। अब जब भी कभी भी ऐसा आ जाएगा तो क्या करना, एलसीएम सेम करना। अब इसके नीचे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके नीचे है क्या, नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। फिर इसको 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, फिर दोनों के पास 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर दोनों के पास आएगा तो दोनों की क्या होगी, एडिशंस होगी सीधा सीधा, और दोनों के पास का ये डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये भी इसका डिवाइड है और इसका भी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं करके बताता हूं क्या हुआ है। तो ठीक है, तो ये यहां पे लिखता हूं मैं 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब इसका एलसीएम में सेम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सीधा मैं क्या करूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। जैसे इसको 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके नीचे भी कौन आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो एक ही बार लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, एडिशन कर लेंगे, और ये कितना बनेगा 2 टू द 4, ठीक है 4t, 2 टू द 4t। ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन में बचा क्या है, तो ये 2 बचा, ये dt बचा, और नीचे में क्वाड्रेटिक आएगा। कौन सा क्वाड्रेटिक, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, तो क्या मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस वाला 4t प्लस 3, ठीक है। देखो कितना सिंपल हो गया। अब तो ये कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में। वो सारी प्रोसीजर लगाएंगे हम। 3 जो है वो कॉमन लेंगे, ये 2 और ये 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2/3 जैसे कॉमन लेंगे, अंदर जो है इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ये t स्क्वायर, ये 4 अपॉन 3t, और ये कितना होगा 3/3 मतलब 1, और ये dt, ये ठीक है। लास्ट में जाके t की वैल्यू रखेंगे, अभी नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे tt जो है, tt मतलब थर्ड टर्म्स, वो क्या होगा बेटा 4/3 का हाफ, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो हम क्या करेंगे 4/9 से, ठीक है, देखने दो हमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो नहीं बिल्कुल सही है, 4/9 से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 4/9 करेंगे, ये ठीक है, प्लस 1 माइनस 4/9 करेंगे, और ये dt। तो बहुत अब तो सिंपल हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है किसका, इसका t लो, इसका प्लस लो, और इसका स्क्वायर रूट 2/3 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 माइनस 4 5 को क्या लिखेंगे हम √5, और 9 को क्या लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, तो ये कितना मिला √5/3 होल स्क्वायर। अब तो ये फॉर्मूले में बैठ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है, होता है बेटा tan इनवर्स वाला, 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये 2/3 तो है ही, यहाँ पे लिखते हैं 2/3 इंटू 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √5/3, तो √5/3 पलट के ऊपर जाएगा, इंटू tan इनवर्स x/a, x मतलब क्या होगा ये t प्लस 2/3, t मतलब क्या होगा tan x, आपको पता है tan x/2 होगा, tan x नहीं होगा, क्या होगा tan x/2। तो क्या होगा ये, इसको रख दो tan x/2 प्लस 2/3, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा a की वैल्यू कितनी है √5/3 प्लस, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 अपॉन √5, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 अपॉन √5 इंटू tan इनवर्स, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू tan x/2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 tan x/2, ये x/2 एंगल है, ठीक है, प्लस ये कितना मिलेगा हमें 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर भी 3 आएगा और इसका भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा रूट में 5 और प्लस वाला क्या c, और यही क्या होगा फाइनल आंसर 1 अपॉन √5 tan इनवर्स 3 tan x/2 प्लस 2 अपॉन √5। तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में अंदर घुस के सॉल्व किया है।
आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको मैनिपुलेशंस कम करूँगा, कैलकुलेशंस कम करूँगा, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इसीलिए डिटेल में मैंने सॉल्व किया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 5 cos x। तो cos x है, तो क्लियर कट ये जो क्वेश्चन है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। और ध्यान रहिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x नहीं है, cos स्क्वायर x का टाइप ही अलग है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, फिर भी बहुत से बेवकूफ़ लोग लास्ट में जाके एग्जाम में गलत ही कर देंगे। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपका निकलेगा ऑप्शन आंसर वो ऑप्शन में मिलेगा, और बहुत से लोग उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि बेटा ये cos स्क्वायर x नहीं है, डिवाइड कर दोगे फिर cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। खैर ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो की जो वीडियो अगर आपको स्लो लगता है आपके हिसाब से, तो आपको वीडियो को फास्ट करना चाहिए, डबल स्पीड या फिर 0.5 से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीड मैं बरकरार रख रहा हूँ ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जिसका भी मतलब क्षमता मतलब थोड़ी बहुत है, उसके लिए भी ये समझने के लिए थोड़ा स्लो पढ़ाना मैं अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये स्लो होगा, आपकी प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी, समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो आप वीडियो को डबल स्पीड में या फिर जो भी आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, वो करना चाहिए। खैर आप तो कर ही रहे होंगे, आप उतने स्मार्ट स्टूडेंट हो ही। ठीक है, चलो 1/3 + 5 cos x है, तो क्या करना है बेटा, जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो माइंड में सब कुछ होना चाहिए। जैसे ही dx है, क्या होता है dx 2dt डिवाइडेड बाय 1 + t²। 3 को कुछ नहीं करना है, +5 cos x दिखा, cos x क्या होता है 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t²। अब देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 1 + t² से, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये सब माइंड में हो रहा है मेरे, तो मैं ये लिखूंगा नहीं, सीधा क्या लिखूंगा, ये वाला कैंसिल हो चुका, सिर्फ क्या बचा 2dt डिवाइडेड बाय, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 1 + t², तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + t², 3 + 3t² प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो 5 - 5t², और ये तो कैंसिल हो चुका है ना ऊपर नीचे से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया था, इसीलिए बताया था कि अंदर घुस के सॉल्व किया है। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तो 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा dt, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 5t², ये 3t और ये 5, जो आंसर है वो क्या मिलेगा। ठीक है, चलो देखने दो हमें क्या क्या मिलेगा। तो एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 + t² से, तो 3 × 1 3 और 3 × t² 3t², तो यहाँ पे 3t² होगा। ठीक है, अब ठीक है, ये 5 और 3 कितना हुआ बेटा 8 हुआ, और फिर उसके बाद ये 3t² - 5t² कितना मिला -2t², तो -2t², बहुत सिंपल है। तो 2 कॉमन लूंगा मैं, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा 4, 4 को परफेक्ट स्क्वायर 2² हो जाएगा। तो क्या मिला इंटीग्रेशन में 1 dt डिवाइडेड बाय, ये क्या मिला इसका 2², और ये कितना मिला बच्चों यहाँ पे t², तो 2² - t², तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² - x² वाला, विदाउट रूट वाला, तो वो क्या होता है 1/2a log ऑफ a + x अपॉन a - x, तो 1/2a, तो a की वैल्यू 2, 2 2 जा कितना 4, log ऑफ a + x, a मतलब क्या 2 प्लस x मतलब क्या यहाँ पे t, और t मतलब ओरिजिनल क्या tan x/2, tan x/2 बताया था मैंने t की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - tan x/2, दैट्स इट। यहाँ तक आ गए, फिर तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन मैच ही करना होता है कि किसके साथ मैच किया है। तो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। आंसर कितना आया बेटा इसका 1/4 log ऑफ 2 + tan x/2 अपॉन 2 - tan x/2 प्लस c। अब हम बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें साइन और कॉस दोनों आ चुके हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। फिर cos x को आपको पता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin x को 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लेना है, और dx को क्या लेना है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पूरा क्वेश्चन जो है घूम के क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये 2 तो एज इट इज होगा, प्लस cos x मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है, माइनस sin x मतलब क्या होता है बेटा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स ये वाला और इसके नीचे सा। तो 2 को हमें क्या करना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि सबका 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो सके इसके साथ। तो वो कर दिया मैंने, सपोज मान लेते। तो 2 को यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2dt, और नीचे क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 2t स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस 2t। देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है, एक ही स्टेप में सिर्फ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 2 बाहर लिया मैंने, 1 अपॉन, ये देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना t स्क्वायर, ये ठीक है, ये हो गया, ये कितना हुआ माइनस 2t, और कांस्टेंट कितना मिला प्लस 2, बस ये dt। ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आया, और परफेक्ट स्क्वायर ले कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होगा dt अपॉन, ये क्या होगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 इसको दिया, प्लस 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। और देखते यहाँ पे ये 2 नहीं बचेगा, ये 2 और ये 1, 3 बचा, ठीक है। अब सही है, इस 3 का 1 इसको दे दिया, अब बचा 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो √2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर आपको इस स्टेप में दिक्कत है तो आपको जो भी प्रोसीजर बेहतर लगती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही tan इनवर्स वाला 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई एक्स, कौन होगा यहाँ पे t-1। फाइनली t की वैल्यू कितनी होगी tan x/2, ओके। तो क्या होगा, ये 2 है एज इट इज, इंटू 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √2, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x/a, x मतलब यहाँ पे कौन होगा बेटा t-1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √2, दैट्स इट, प्लस c। लेकिन ये ऑप्शन कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, तो ये √2 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू रख देना है, क्या tan x/2 माइनस वाला 1 और डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड वाला √2 प्लस वाला c, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, √2 tan इनवर्स tan x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस वाला c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए, 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, सीधा सीधा टाइप ही है एज इट इज़। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर देख सकते हो, मैच करके आंसर मिले या नहीं मिले। तो आज हम इस लेक्चर में रुकेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे सिर्फ sin ऑफ 2x cos ऑफ 2x वाला, वो होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो अभी इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और जो है घर पे प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।